दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन को लेकर के जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे 3 अप्रैल सुनवाई के लिए एडवांस लिस्ट हो चुकी है जारी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उसमें अगली डेट 3 अप्रैल सुनवाई के लिए दी गई थी, जहां पर आप सभी ने देखा था कि एसएलपी सिविल को कन्वर्ट कर दिया गया है सिविल अपील में, और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीरियल वाइज जो है केसेस को सॉर्ट आउट किया जाएगा। सबसे पहले उमेश चंद्र वाली याचिका को सुनवाई के लिए लिस्टेड कर दिया गया है और एक बड़े परिवर्तन के साथ ही 3 अप्रैल सुनवाई की एडवांस लिस्ट जारी हो चुकी है। क्या परिवर्तन निकलकर सामने आया है उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की एडवांस कॉज लिस्ट जारी। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं उमेश चंद्र वाली याचिका की ये कॉज लिस्ट है और एडवांस में ही जारी कर दी गई है। यहां पर साथियों आप सभी को बता दें, आप सभी लोग जानते हैं कि उमेश चंद्र वाली याचिका जो है वो 2020 से फाइल है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर आप उसे 8536 आप 2020 के नाम से जानते थे। लेकिन जैसे ही लीव ग्रांटेड हुई और आपकी एसएलपी सिविल जो है सिविल अपील में कन्वर्ट हुई है, उसके बाद आप सभी को बता दें उमेश चंद्र वाली जो याचिका है वो अब 4131 आप 2024 के नाम से जानी जाएगी और इसी नंबर से एडवांस लिस्ट जारी की गई है। और आप सभी को बता दें 3 अप्रैल को उमेश चंद्र वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार बड़ी सुनवाई देखने को मिल सकती है और मामला पहले इसी याचिका को निस्तारित करने की ओर आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें 3 अप्रैल सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसके में एडवांस लिस्ट के तहत सुनवाई के लिए मामले को लिस्टेड कर दिया गया है। यानी 3 अप्रैल की सुनवाई पर अब किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है और इस दिन 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। तो ये एडवांस लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी परिवर्तन की महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन और 3 अप्रैल सुनवाई के लिए आज सचिव सर से मुलाकात की गई। वहां से महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे ही 11 मार्च सुनवाई का आदेश जारी हुआ है उसके तुरंत बाद आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में ढेर सारी टीमें निकलकर सामने आई चंदा कमाने को लेकर के। वहीं कुछ ऐसे साथी भी हैं जो ये चाहते हैं कि विभाग जो है मामले को सॉर्ट आउट करे और किसी भी पार्टी से कोई चंदेबाजी का खेल न शुरू किया जाए और स्कूल आवंटन को लेकर के प्रयास किया जाए। उसी क्रम में आज कुछ साथियों की तरफ से एससीईआरटी पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात की गई और विस्तार पूर्वक 3 अप्रैल सुनवाई और स्कूल आवंटन को लेकर के चर्चा की गई। और मेन चीज आप सभी को बता दें, आज जो ये मुलाकात सचिव सर से की गई इसका मेन उद्देश्य था क्या हम सभी प्राइवेट अधिवक्ता लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और इसको लेकर के सचिव सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सारी बातों को और 3 अप्रैल सुनवाई की पूरी स्थिति को अवगत करा दिया है साथियों को। तो वहां से जुड़ी हुई जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसे आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी को बता दें, जो साथी ये चाहते हैं कि इस भर्ती में अब चंदा का खेल न शुरू हो और सुप्रीम कोर्ट से जल्द स्कूल आवंटन की राह खुले और नियुक्ति पत्र पाए साथियों का स्कूल आवंटन हो, उनकी तरफ से आज एक प्रयास किया गया। देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती, ये आज की सचिव सर से मुलाकात की अपडेट है। यहाँ पर आप सभी को बता दें आज सलील और अंकित राजपूत सचिव सर से मिलने गए थे। आपको बता दें ठाकुर सलील के नाम से ये सोशल मीडिया पर इस भर्ती से चयनित साथी हैं और इनकी तरफ से जो भी जानकारी शेयर की जाती है उसमें ज़्यादा आपको बता दें मैनिपुलेशन नहीं होता है, तो इनकी बातों पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं। इन लोगों ने सर ने बोला कि 11 को आपने कहा था, यानी जो हमारे साथी सलील और अंकित राजपूत सचिव सर से मिलने गए थे, इन लोगों ने सर से बोला कि 11 को आपने कहा था हो जाएगा सर, नहीं हुआ, अब बताएं क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने एक वकील के लिए भी बोला कि सर और कर लीजिए। सर ने बोला मेरी वकील ऐश्वर्या भाटी बहुत अच्छी वकील हैं और ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर हमको लगता है तो हम एक करेंगे। सर को ये पता चल गया था कि प्राइवेट वकील के लिए सब लोग लगे हैं। सर ने बोला कि तुम सब इतना इंतजार किए हो तो 3 तक और कर लो। मेरी पूरी कोशिश और उम्मीद है कि 3 को हम सब करवा ले जाएंगे। अगर प्राइवेट हुआ तो उसमें सबके वकील अपनी अपनी बात रखेंगे तो बहुत लंबा मामला चला जाएगा, इसलिए 3 तक इंतजार करो।
कर लो, नहीं होगा तो तुम लोग करोगे ही वकील, 3 के बाद कर लेना। लेकिन 3 की डेट में सर ने बोला है कि इस पर वकील कोई पक्ष ना रखें, हम कई तरह से कोशिश कर रहे हैं कि 3 को कुछ करवा ले जाए। सुनने में आया है कि सर 2 महीने में सचिव परिषद के पद से चले जाएंगे, फिर हम लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी ही, क्योंकि इतना स्टैंड फिर शायद कोई ले। अब अगर सर ने कुछ बोला है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए और 3 की डेट तक रुकना चाहिए। प्राइवेट वकील के लिए मेरा यही मानना है कि आप सभी से निवेदन है कि आज सर ने बहुत अच्छे से दोनों भाइयों से बोला है कि आप लोग 3 तक वकील ना होने दें। सरकार कर रही है, हम खुद लगे हैं 3 के लिए हर तरह से, इसलिए इस डेट तक रुकना चाहिए। ये जानकारी जो साथी आज मिलने गए थे सचिव सर, उनकी तरफ से शेयर की गई है और ऐसा कहा गया है सचिव सर की तरफ से, ये उनकी तरफ से जानकारी शेयर की जा रही है। वहीं आप सभी को बता दें, ठाकुर सलील भाई की तरफ से आगे कहा गया, आज सचिव सर से मेरी और अंकित राजपूत की मुलाकात हुई। केस और विद्यालय आवंटन के बारे में विस्तृत बातचीत हुई, जिसमें सर के माध्यम से साफ कहा गया कि आप लोग अपना एडवोकेट खड़ा करके भर्ती फंसाओगे मत, पहले से ही काम खराब हुआ है और खराब मत करो अपने प्राइवेट अधिवक्ताओं को उतारकर। 3 अप्रैल को केस लगा है, इसको फाइनल करा के विद्यालय भेज दूं, पेमेंट चालू हो जाए, उसके बाद खूब केस लड़ना, एडवोकेट खड़ा कर लेना, क्योंकि केस खत्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ मत करो, मैं 3 अप्रैल को क्लियर कर लूंगा, क्योंकि ऐश्वर्या भाटी ही अच्छी एडवोकेट हैं और डिसाइड करा लेंगी आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के आगे के डायरेक्शन के लिए। और यदि आप लोगों ने अपना वकील किया तो नौकरी भूल जाना, क्योंकि फिर फालतू बहसबाजी होगी, रूल और छेखा यही सब होगा। फिर विद्यालय तो बहुत दूर की बात है, जो नियुक्ति मैंने दी है ये भी ले ली जाएगी। इसलिए अभी तुम लोग शांति से बैठो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। नोट यहां पर जो कहा गया है 3 अप्रैल को फाइनल के लिए लगा है। सर का साफ कहना है कि अभी तुम लोग कुछ मत करो, सब कुछ अपने पक्ष में है, मैं 3 को क्लियर करा लूंगा और विद्यालय दे दूंगा, फिर केस देखा जाएगा। फिर मैंने और अंकित राजपूत ने कहा कि सर 3 को केस लगेगा, तब सर ने कहा कि केस तो लगा है और फाइनल के लिए लगा है, तुम लोग परेशान ना हो, 3 को मैं डिसाइड करा लूंगा केस को किसी भी तरीके से। यहां पर आगे कहा गया है कि अब अगर सभी लोग एडवोकेट किए तो 69,000 भर्ती जैसी हालत होगी, सबकी बहस होगी और सब पे आदेश आएगा और होना कुछ नहीं, टहलते रहना नियुक्ति पत्र लेकर के। एक बात समझ लो, अगर एक ही मामले के लिए सबके अलग अलग एडवोकेट खड़े हुए तो भर्ती भूल जाना सभी लोग। सर पे भरोसा रखो, वो हमें नियुक्ति दिए हैं तो स्कूल भी देंगे, इसलिए फालतू अभी केस के चक्कर में ना पड़ो। ये 3 को नहीं होता है तो अपने एडवोकेट कर लेना, मैं पूरा साथ दूंगा सभी का। यदि मेरी बात किसी को झूठ लग रही हो तो कल खुद मिल ले सर से और पूछ लें, ये ठाकुर सर की तरफ से कमिटमेंट भी किया गया है। तो यानी कुल मिलाकर के सचिव सर से आज मुलाकात हुई है साथियों की, और सचिव सर ने वास्तव में ऐसा कहा होगा कि 3 तक आप इंतजार कीजिए। लेकिन अब यहां पर डिसीजन आप सभी को लेना है, क्या 3 तक आप सचिव सर की बातों पर विश्वास करते हुए इंतजार करेंगे या अपने अधिवक्ता उतारेंगे। अगर अपने अधिवक्ता उतारेंगे तो वास्तव में सचिव सर ने जो बोला है कहीं ना कहीं वो चीजें सच साबित हो सकती हैं, क्योंकि फिर सब अपने अपने फेवर में बहस करेंगे और इससे मामला लंबा ही खिंचेगा। तो कुल मिलाकर के देखना है, अगर आप सभी लोग चयनित चाहते हैं, आप सभी की मर्जी अगर है और सचिव सर पर विश्वास है, तो आप 3 तक आप सभी लोग इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को जैसा उचित लगे वैसा करें। अभी भी फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सचिव सर पर विश्वास करके इंतजार करना ही चाहिए। अगर लगता है कि आपको अपने अधिवक्ताओं के साथ जाना चाहिए तो बिल्कुल जाइए और बेशक अपना पक्ष रखिए, जो चीजें आगे होंगी वो सबके साथ होंगी, देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज सचिव सर से मुलाकात हो चुकी है। चीजें जो सचिव सर की तरफ से क्लियर की गई हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वास्तव में सरकार 3 को क्लियर करा लेगी स्कूल आवंटन को लेकर के आर्डर मॉडिफिकेशन या क्लेरिफिकेशन, वो चीजें अब सुनवाई पर ही स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन 3 की सुनवाई फिक्स हो चुकी है और उमेश चंद्र वाली याचिका सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुकी है। इसको लेकर के अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि अब सुनवाई होगी या नहीं होगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट थी आप सभी के लिए, जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो और आने वाले समय में आप सभी को आपकी नौकरी मिले और स्कूल आवंटन का आदेश आप सभी के पास हो। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।